अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसमें। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा एक तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अगर आयरन फिलिंग में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को ऐड करेंगे तो क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद द ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं वाटर फॉर्म करने के लिए, वाटर बनाने के लिए, तो ये जो है आपकी रिएक्शन है क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। जब भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है सब्सटेंस से, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी हम लोग शुगर का डिसॉल्व करते हैं तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल में आता है, कौन से चेंज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फिजिकल चेंज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे लॉज जो है वो फॉलो होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी, बी एंड सी, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों लॉ को हम लोग को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इस रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन के अंडर में आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, एक्सोथर्मिक। A solution of a substance X is used for white washing. Name the substance X and write its formula. White washing के लिए हम लोग कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं और उसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है वो CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है और फिर ये बताना है कि कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है ये। इसमें कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसमें बी वाला आपका आंसर सही है। जब आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ इस टाइप की आपकी रिएक्शन बनेगी और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। जब भी हम लोग दो टाइप के कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे और उन दोनों के आयंस जो है वो चेंज होंगे और नया कंपाउंड एक बनेगा, तो किस टाइप की रिएक्शन में ये आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ कंपाउंड यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्लेक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। जब भी हम लोग SO2 गैस को H2S के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, SO2 प्लस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको कलर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ग्रे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस इन गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और रिएक्शन होने के बाद सिर्फ कॉपर बचा, ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो आपका हाइड्रोजन के साथ चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से किसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन है। इसमें आपका जो है मेल्ट, जब वैक्स मेल्ट होगी उसके बाद से हम लोग वापस से उसको वैक्स में चेंज कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। जब भी हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो किसके अंडर में आता है। तो ये आपका आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज। हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, उसके पीछे का आपको रीजन बताना है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, ताकि वो सनलाइट के एक्सपोजर में ना पाए और उसमें कोई रिएक्शन ना हो पाए, इस वजह से उसको एक डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन लेड मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। जब भी हम लोग ये बताना है इसमें से क्या चीज़ जो है वो बनेगी अगर हम लोग लेड मेटल को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लेड क्लोराइड जो है वो चीज़ बनेगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। जब भी हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कौन सा लॉ इसमें से होना ज़रूरी है? कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी बताया था दो लॉ जो है वो फॉलो होते हैं, उनमें से एक लॉ जो था वो था कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये वाला लॉ जो है वो अगर होगा तभी आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो वो एक केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, तो कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी हम लोग ऐसे फूड को स्टोर करना होता है जिसमें फैट हो या फिर ऑयल डाला गया हो लंबे टाइम के लिए, अगर हम लोग को स्टोर करना है तो कौन सी गैस को हम लोग यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, नाइट्रोजन गैस। A substance which oxidize itself and reduces other is known as। वो सब्सटेंस जो खुद अपने आप में ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में मिक्स करेंगे तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो फॉर्म होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लाइम वाटर टर्न मिल्की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड एनोड हैज। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे कैसा चार्ज होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, पॉजिटिव चार्ज। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। जब भी रिडक्शन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो इसमें क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जितनी भी सिल्वर की चीज़ें होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं कुछ दिन के बाद अगर हम लोग को उनको ओपन एरिया में रख देते हैं। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका डी।